दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है गोरखपुर के। जहां पर देखा जाता है कि गोरखपुर में एक छोटा से गांव लगता है बिछिया। बिछिया गांव में एक महिला रहती है जिसका नाम नेहा रहता है। नेहा के 5 बच्चे भी रहते हैं और नेहा का पति जो प्रदीप रहता है वो दुबई में काम करता है। लेकिन नेहा का जो रवैया था, घर में रहने का चाल ढंग, वो कहीं ना कहीं बदला हुआ दिख रहा था। नेहा के घर में जो इनके सास ससुर रहते हैं, नेहा से कुछ बातें करते हैं कि नेहा बेटी, जो आज तुम काम कर रही हो, गलत रास्ते पे चल रही हो, ये रास्ता आपका सही नहीं है। हालांकि इस बात को नेहा सुनती है तो काफ़ी घबरा जाती है और बोलने लगती है, क्या पिताजी आप हमारे ऊपर काफ़ी गलत इल्ज़ाम लगाते हो। आप अगर कुछ देखोगे तभी हमसे इस बार की जो है बातें कर सकते हैं, फर्जी हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाओ। ऐसे कर कर जो नेहा रहती है अपने सास ससुर को डांटती है और डांटने के बाद में अपने पति को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि तुम्हारे माँ बाप जो हैं हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि पति जो प्रदीप रहता है वो अपने पिता के पास कॉल करता है और कुछ बातें करता है और बातें करने के दौरान पर दोस्तों देखा जाता है यहाँ पर कि अपने पापा और अपनी माँ को उल्टा सीधा प्रदीप बोलने लगता है दोस्तों ऐसा कि आप हमारी पत्नी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो और आप अगर अपनी आंखों से देखना तभी आप कहना। पिता जो उसके रहते हैं काफ़ी मायूस हो जाते हैं कि बेटा हमारे ऊपर आज इतना ही गलत इल्ज़ाम हमको ही लगा रहा था। अपनी पत्नी के बीच में आकर उसकी बातों को समझकर, उसकी बातों को सुनकर आज हमारा बेटा ही हमको दबा रहा है। दोस्तों जो आज की कहानी है ये काफ़ी रोचक है। कहानी सुनने और समझने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट रहता है कि दोस्तों हमारी कहानी किस देश और कहाँ से देख रहे हैं और किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। कहानी काफ़ी दर्दनाक है, इस कहानी को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर सुनना और इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीख मिलेगा। अगर कहानी में कुछ समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ और कहानी काफ़ी रोचक है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 25 नवंबर सन 2025 से, जहां पर कहा जाता है कि प्रदीप नाम का एक व्यक्ति रहता है जो उसके घर की हालतें ख़राब रहती है। तो तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले वो दुबई चला जाता है। दुबई में जाके वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और काफ़ी मेहनत मजदूरी कर कर और मन लगाकर अपना काम करने लगता है। वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसे भेजता है और पैसे जब घर आते हैं तो घर की जो हालातें रहती हैं कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो सही होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों आखिरकार पैसे आने के बाद में जो उसकी पत्नी नेहा रहती है उसका रवैया कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखता है। ऐसे में नेहा जो रहती है अपने गांव के ही एक लड़के से बातें चीतें करना जो है स्टार्ट कर देती है और ये बातें चीत यहाँ पर नहीं रुकती हैं, ये बातें काफ़ी आगे तक बढ़ जाती हैं। जब इस बात की नेहा के सास ससुर को जानकारी मिलती है, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि अक्सर कर अगर गांव में किसी लड़की या तो कोई औरत किसी गैर मर्द से अगर बात करेगी तो गांव की जो औरतें रहती हैं उस काफ़ी नज़र रखती हैं और काफ़ी निगरानी करती हैं। किसी अगर गैर मर्द से बात करेंगे तो वो बात जो है औरत लोग तुरंत ही पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद में ये बातें जो हैं लीक होने लगती हैं। दोस्तों आखिरकार ऐसा ही होता है। नेहा जो अपने गांव के लड़के से, प्रेमी से बातें करती थी, वो बातें धीरे धीरे कर लीक हो जाती हैं और लीक होने कर वहीं पर नहीं रुकती हैं, वो उसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। दोस्तों आखिरकार जब नेहा के सास ससुर को इस बारे की जानकारी मिलती है तो सास जो रहती है अपनी बहू से पूछने लगती है, क्या बेटी आप उस लड़के से आप बात करती है। तो नेहा जो रहती है वो काफ़ी गर्म हो जाती है और काफ़ी तेजी आवाज़ों से अपनी सास से बातें करने लगती है। क्यों माँ जी हमारे ऊपर आप गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, आप किसी के बातों पर यकीन कर लेती हो, जो हम बातें बोलती हैं उसे आप इग्नोर कर देती हो। हालांकि नेहा जो रहती है अपनी सास को काफ़ी तेज़ी से आवाज़ से बातें कर कर उसे दबा देती है।
हालांकि सास जो रहती है खामोश हो जाती है और खामोश होने के बाद में अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती है। हालांकि कुछ ही समय के बाद में उसका बेटा जो प्रदीप दुबई से कॉल करता है, तो अपनी फैमिली मेंबरों से बात करने के बाद में अपनी माँ से जब बात करता है, तो माँ जो रहती है फूट फूट कर रोने लगती है और बोलने लगती है कि बेटा, घर की हालातें तो सही हो गई हैं, आप दुबई में जाकर अच्छा पैसे कमा रहे हैं, जो घर की परेशानी थी वो कहीं न कहीं देखा जाता है कि सही हो गई हैं, लेकिन एक परेशानी बेटा काफ़ी बढ़ गई है। हालाँकि प्रदीप जो रहता है काफ़ी टेंशन में हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है और अपनी माँ से वो परेशानी जो है पूछने लगता है। लेकिन दोस्तों आखिरकार माँ जो रहती है वो अपनी बेटे से ये बातें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन बेटा जो है अपनी माँ को काफ़ी तरह से मजबूर करता है कि माँ, आपके दिल में जो है वो खुलकर बोलिए, आप डरिए मत। लेकिन डरते डरते जब माँ बोलती है तो बेटे के पैर से ज़मीन निकल जाती है। बेटा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अपनी पत्नी को, जो उसके पास 5-5 बच्चे हैं, वो ऐसा कैसे काम कर सकती है, किसी गैर मर्द से और किसी गैर लड़के से फ़ोन पर कैसे बात कर सकती है। हालांकि प्रदीप जो रहता है वो काफ़ी टेंशन में हो जाता है, काफ़ी सोच में हो जाता है और अपनी पत्नी नेहा से बातें करने लगता है। तो नेहा फिर भी अपने पति को भी ऐसे ही हवा में ले लेती है। जैसे आप देखें कि अपनी सास को दबाकर ऊंची आवाज़ में बात किया, वैसे अपने पति से ऊंची आवाज़ में बातें करने लगती है कि हमारे ऊपर आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, हम वैसे नहीं हैं जैसे कि आपके घर वाले आप सोच रहे हैं, मैं वैसी हरगिज़ नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों और कुछ ही समय गुजरता है, तकरीबन 1 से डेढ़ महीने गुजरते हैं। प्रेमी जो कुलदीप उसी का गांव का रहने वाला है, उसी के साथ ही 5 बच्चे की माँ घर छोड़कर फरार हो जाती हैं। तो लोग गांव के जब रहते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। गांव वाले और घर की जो औरतें रहती हैं, घर के आजू बाजू वाले, वो घर पे आकर और उसकी सास से बोलने लगती हैं कि मैंने एक दिन बताया था कि आपकी बहू जो है एक गलत रास्ते पर चल रही हैं, ये रास्ता उसके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ऐसा ही दोस्तों होता है, उसकी जो बहू 5 बच्चे को छोड़कर और प्रेमी कुलदीप के साथ घर छोड़कर फरार हो जाती है। हालांकि पति प्रदीप को जब इस बात की जानकारी मिलता है तो पति प्रदीप जो रहता है बुरी तरह से टूट जाता है और टूटने के बाद में इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में दी जाती है। हालांकि कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन जो वहीं करीबी रमकोला थाना में इसकी कंप्लेन दर्ज कराई जाती है कि हमारी पत्नी 5-5 बच्चे को छोड़कर और अपने प्रेमी के साथ में फरार हो जाती है। और भी कुछ कंप्लेन डाले जाते हैं कि हमारे घर से कुछ इतने जेवरात थे, इतने पैसे थे, सारे चीज़ लेकर वो फरार हो जाती है। दोस्तों देखा जा रहा है यहाँ पर कि पत्नी नेहा जो है अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है और 5-5 जो बच्चे हैं वो अपनी दादी के साथ रह रही हैं और पति अभी दुबई में है। और देखा जा रहा है कि वहाँ की जो पुलिस है इस पूरी घटना को लेकर काफ़ी गंभीरता से जांच कर रही है और पुलिस को कहना है कि जो अपराधी हैं और जो लोग इस पूरे मिशन को तय किए हैं, जैसे कि देखा जाता है कि जो प्रेमी और प्रेमिका हैं उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आखिरकार आप जानते हैं कि कोई भी अगर जाता है, विदेश चला जाता है, कहीं भी बाहर जाता है और वहाँ से जब अपनी घर की हालातें सही करने लगता है, ठीक करने लगता है, तो एक दूसरी हालातें जो हैं अक्सर कर पैदा हो जाती हैं। लोगों का बोझ नहीं ख़त्म होता कि दूसरा टेंशन जो है ऊपर से फिर से आ जाता है। ऐसे ही देखा जाता है कि प्रदीप जो दुबई में जाकर अपनी घर की हालातें तो ठीक किया, लेकिन आज देखा जाता है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है
और 5-5 बच्चों को छोड़कर उस पत्नी को तरस नहीं आए कि हमारे पास 5-5 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या होगा, उनकी भविष्य का क्या होगा। लेकिन जिसके ऊपर इसका और देखा जाता है कि प्यार का बुखार चढ़ता है तो अपनों को ही छोड़कर दूसरे के ही साथ फरार हो जाते हैं। दोस्तों, देखा जा रहा है कि जो वहाँ की पुलिस है उसे काफ़ी गंभीरता से इस मामले को दर्ज किया है और आने वाले दिन में बताया जाता है कि जल्दी ही इन दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद में इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि आप लोग को जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं आमतौर पर ज़्यादातर देखी जा रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अगर आप सारे दिन में देखोगे तो कहीं ना कहीं पता लगेगा कि आज उनकी पत्नी दूसरे के साथ भाग चुकी है, तो उनकी बेटी की आज हत्या हो चुकी है। ऐसी घटनाएं जो हैं डेली की डेली निकल कर आती रहती हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को सावधानी बरतें। अगर कोई भी आपको ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन या तो गलत बातें बताता है तो उनसे आप सावधान रहें। अगर कहानी में जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।